संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पिता से देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अब से ज़रूर देखेंगे। अभी बहुत टाइम के बाद में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा मेरी आवाज़ सही लग रही होगी। तो जानते हैं हम कि हमने कल तक कल तो पाठ आया नहीं था, तो परसों तक हमने क्या जाना था। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कामों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। तो अब जानते हैं कि ये पाठ मैं किस उद्देश्य के लिए कर रही हूँ। इसका उद्देश्य है एक मंदिर का निर्माण, तो उसी के लिए है, और एक शुभ कार्य है ये। तो जो मैं चाहती हूँ, और आप लोग इसमें मेरे सहभागी बनिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसमें। और बस यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहिए, सो दैट कि मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ से। तो फिर आज का पाठ शुरू करते हैं। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पिता पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुनु गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम। तिन्हीं के हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम।
जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग मुन सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कह विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण की बहना, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिना। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल गई जुगल कुमारा। सूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रमि बनि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से मतलब वो पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई, बोले वचन बहुत मुस्काई। तुम्हें सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रखा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम्हारी निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मेरे तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगन जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उस शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं ओकर दासा, पराधीन नहीं तोर उबासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ कहें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुई दूध चैत के प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पै बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरनी, तो तृण तोरी लाज परिहरई।
वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही मरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम बही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देखकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दिए हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु स्त्रव शैल गेरू के धारा। खर दूषण पैगल गई बिल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई तो उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहि सी बुझाई, जातु दान सुनि सेन बनाई। धाय निसीचर निकर बरूता, जनु सब बच्च कज्जल गिरि जूथा। उन्होंने कहा। तब सूर्पनखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य करिए। और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दीजिए। पाठ देखिए अवश्य, क्योंकि रामायण का पाठ है, अरण्यकांड पाठ चल रहा है, आनंददायी पाठ होगा। तो देखिए और आनंद भी लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो तब तक कल तक के लिए नमस्कार।